आज हम देखने वाले दूसरी इकाई कविता क्रमांक 1 बरस ही जलद। ये गोस्वामी तुलसीदास इनकी ये कविता है। इस कविता का भावार्थ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजी है, आप देख लीजिए। आज हम देखेंगे स्वाध्याय। प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो इसका प्रश्न पहला है, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत, एक है नदी, दूसरा है समुद्र। दूसरा प्रश्न, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। संतों की सहनशीलता, तो इसका उत्तर है खल के बचन संत सह जैसे। दूसरा है, कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म न साही। प्रश्न तीसरा, तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पे इन्हें यह कहा है, तो पहला का उत्तर इन्हें में आपको लिखना है, और यह कहा है ये दिया है। पहला है दादुर, बटू समुदाय। दूसरा है सज्जनों के सद्गुण, यह कहा है, यह हमको लिखना है जिमी सद्गुण। आगे देखें, जोड़ियां मिलाए। आपको अ समूह और ब समूह दिया है, इसमें से ब में ढूंढकर आपको उत्तर में लिखना है। दमकती बिजली, माया के लिपटा जीव। दूसरा है नव पल्लव से भरा वृक्ष, शशि संपन्न पृथ्वी। उपकारी की संपत्ति, दुष्ट की मित्रता, भूमि की। आगे है साधक के मन का विवेक। प्रश्न पांचवा, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द बादल, जलद, ग्रह, पतंग या सूर्य। उपग्रह, मही, पेड़, बीटक, पौधा, अर्क या जवान, पत्ते, पात। प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं चार पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। मैंने जो मेरी पसंद की जो पंक्तियां हैं वो मैंने लिखी है, उसका भावार्थ मैंने लिख कर दिया है। आपको पंक्तियां पढ़कर आपको जो सही लगे उसका भावार्थ मैंने दिया है, वो आप लिखिए, ठीक है। कहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बलाही, जिमी कपुत के उपजे कुल सधर्म न साही। कबहु दिवस में महे निबिड़तम, कबहु कपक प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहां गायब हो जाती है। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में पुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है। ऐसा ये चार पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखें, लास्ट का प्रश्न है उपयोजित लेखन का कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन लिखना है। ये कहानी लेखन का शीर्षक है परोपकार सबसे बड़ा धर्म। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिसका भावार्थ यह है कि दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ज्योति मठ के शंकराचार्य के परम शिष्य का नाम कृष्ण बोधाश्रम था। कृष्ण बोधाश्रम एक बार प्रवास कर निकले। घूमते घूमते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पिछले 5 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। उस क्षेत्र के सारे तालाब और कुएं सूख गए थे। उन्हें पानी के लिए दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। अपने क्षेत्र में एक सन्यासी को आया देख गांव के सारे लोग कृष्ण बोधाश्रम के पास पहुंचे। गांव वालों ने कृष्ण बोधाश्रम को अपनी परेशानी बताई और विनती की करने बोले, महाराज जी, इस सुविधा से निपटने के लिए कोई उपाय बताएं। कृष्ण बोधाश्रम ने मुस्कुराकर कहा, पुण्य करोगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोग पुण्य करें, इस भीषण समस्या के कारण हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके आप ही कोई मार्ग दिखाए। कृष्ण बोधाश्रम जी ने कहा, सामने जो तालाब दिख रहा है उसमें पानी नहीं है, जिसके कारण उस तालाब की मछलियां प्यास से मर रही है। तुम लोग उस तालाब में पानी डालो और प्यास से मर रही मछलियों को बचा लो। गांव वाले ने कहा, स्वामी जी, हम लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है, ऐसे में इन मछलियों के लिए हम पानी कहाँ से लाएं?
स्वामी जी ने कहा, कहीं दूर से भी पानी लाना पड़े तो लेकर आओ और उस तालाब में डालो। सभी लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर उस तालाब में डालना शुरू किए। 2-4 दिनों तक ऐसा चलता रहा। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसी सप्ताह में घनघोर बारिश हो शुरू हो गई। लगातार बारिश होने से उस क्षेत्र में सूख की स्थिति समाप्त हो गई और वहां के तालाबों में भरपूर पानी एकत्रित हो गए। अब तक सन्यासी गांव से जा चुके थे, लेकिन गांव वालों को समझ में यह बात आ चुकी थी कि दूसरों की मदद करने वालों की मदद ईश्वर स्वयं करते हैं। इस घटना के बाद उस क्षेत्र के लोगों ने परहित का मार्ग अपना लिया और इससे सारा क्षेत्र खुशहाल बन गया। तो ये जो कहानी थी, इसकी सीख है, दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो आज का जो बरस ही जलत, ये जो कविता है, ये कविता गोस्वामी तुलसीदास इनकी ये कविता है। ये कविता चौपाई दोहा, ये आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कविता। और इसका जो स्वाध्याय है मैंने जो दिया है, आप एक बार पढ़ो और अपनी कॉपी में लिखो। आज की जो कहानी लेखन है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।